हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 का जो आज क्लास 12th वालों का केमिस्ट्री के एग्जाम है दोस्तों केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्लस ऐसे वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पहला ही क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है चलो आप देख लेते हैं। पूछा गया है मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। यहाँ पर तुम्हें मोलरिटी निकालने को कहा गया है। हिंदी में देख लेते हैं। 200 मिलीलीटर जलीय बिलियन में 2 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन का मोलरता क्या होगा। मोलरता मतलब क्या होता है दोस्तों, मोलरिटी होता है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर मोलरिटी निकालना है और मैंने तुम सबको मोलरिटी के बारे में क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होता है दोस्तों बहुत डिटेल से करवाया था। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, यहाँ पर 2 ग्राम दिया है। NaOH का मोलर मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या होता है 1000 होता है और नीचे में जितना सॉल्वेंट दिया रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर में कितना दिया है, 200 मिलीलीटर दिया हुआ है। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, 20 हो जाएगा। 1 अपॉन 20 हो जाएगा और इसको काट देंगे 5 बार में तो 5 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो 1 अपॉन 4 तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा। इसको अगर तुम लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.25। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो हिंदी में भी वही है। ठीक है, देख लेना। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया सवाल है अमोंग द फॉलोइंग सब्सटेंट। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर सब्सटेंस होगा। अमोंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सेप्ट बाय, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी। हिंदी में देख लेते हैं इनमें से किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होगा, तो किसका होगा, तो मरकरी का होगा। ठीक है, मतलब पारा का। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों पूछा गया सवाल है यूनिट ऑफ केवी इज, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सवाल है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज, राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के कितनी मात्रा में आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितनी मात्रा में, तो 3m, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों पूछा गया सवाल है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे और एक टाइप से पूछ सकता है कि 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को कन्वर्ट करना चाहेंगे अगर हम लोग एल्युमिनियम में, तो कितनी मात्रा में चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखना कितना होता है, 2,89,500 कूलम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों पूछा गया सवाल है, क्या पूछा है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन बिलियन के सांद्रता के लिए मोलरता चालकता सबसे अधिक होगा, किसका अधिक होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.001 मोल। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों पूछा गया सवाल है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोल NaCl सॉल्यूशन इज 1.01 इंटू 10⁻² ओम सेंटीमीटर, इट्स मोलर कंडक्टेंस इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का एक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻²। ठीक है, चलो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेडियो सक्रिय विघटन का एक उदाहरण है, तो फर्स्ट ऑर्डर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों पूछा गया है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर ए रिएक्शन, किसका सेम होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 ऑर्डर। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, किस अभिक्रिया का दर तथा दर स्थिरांक का मात्रक समान होता है, तो शून्य कोटि का। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों पूछा गया है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज, राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सवाल है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का दर क्या होता है। दोस्तों जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन बढ़ते जाता है उसके टाइम के साथ साथ बढ़ते जाता है दोस्तों केमिकल रिएक्शन, तो उसका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइम के साथ साथ दोस्तों घटते चले जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज विद टाइम, समय के साथ घटता है। ठीक है,
चलो अब अगला सवाल को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल का दोस्तों जो कलरलेस है। तो याद रखना जिसके डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होगा, फुलफिल हो जाएगा, तो वो कलरलेस होता है। तो याद रखना किसका होता है, तो जिंक का होता है। ठीक है, अगर तुम लोग जिंक का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो देखना डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन खप जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों पूछा गया सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है। मतलब दोस्तों इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल के पास सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन का वैल्यू ज्यादा होगा उसका सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ab2+ का सबसे ज्यादा होता है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों पूछा गया सवाल है द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन NiCN का होल 4 का दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो याद रखना इसका जो शेप होता है क्या होता है, स्क्वायर प्लानर शेप होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लानर शेप होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, DsP2। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों पूछा गया सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड। मतलब इनमें से कौन दोस्तों जो न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक उदासीन लिगेंड नहीं है। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ONO। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों पूछा गया है द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय PtNH3 का होल 6 Cl4 इन एक्वा सोल्यूशन विल बी। मतलब PtNH3 होल 6 Cl4 जलीय विलयन में कितना आयन देगा। तो जलीय विलयन में कितना आयन देगा दोस्तों, कितना दोस्तों क्या देगा, कितना नंबर ऑफ आयंस देगा। याद रखना कितना देगा, 5 देगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 16। दोस्तों पूछा गया सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फ्रॉम ए चिलेट। मतलब दोस्तों इसमें से इनमें से कौन सा लिगेंड जो चिलेट बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना ऑक्सिलेट कैसे बनाता है, कौन बनाता है, तो बाइडेंटेड लिगेंड बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिलेट। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 17। दोस्तों पूछा गया सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोव-निकोव्स रूल्स। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा अभिक्रिया मार्कोव-निकोव्स के नियम का पालन करेगा। तो याद रखना सिंपल सा, मार्कोव-निकोव्स रूल्स को पालन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन होने चाहिए। और उसके साथ किसका रिएक्शन होना चाहिए, HBr HCl का ये सब का रिएक्शन होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल एल्केन कहे तो हम लोग क्या होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, CH3 आगे में CH और डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, CH2 होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और प्लस HBr के साथ रिएक्शन, अगर HCl भी इस HCl के साथ भी अगर रिएक्शन होता तो भी इसका राइट आंसर ये हो जाता है। ठीक है, चलो तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और तुम्हें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो याद रखना जिसके पास ज्यादा सबसे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उसी का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, या फिर जिसके पास ज्यादा सरफेस एरिया तो उसी का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों पूछा गया सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इज हाइड्रोलाइसिस बाय SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN1 पूछ रहे हैं तो किसका ज्यादा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है मेरे दोस्त। याद रखना 0 से लेकर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 20। दोस्तों पूछा गया है द इजी ऑफ द डिहाइड्रोलाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक KOH इज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताओ। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 21। दोस्तों पूछा गया सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन हेलो एल्केन सबसे अधिक सक्रिय है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव हेलो एल्केन इनमें से कौन सा है। तो याद रखना 2 ब्रोमोप्रोपेन का। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों पूछा गया सवाल है इथाइल अल्कोहल को, मतलब कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटिल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब इथाइल अल्कोहल को एसिटिल्डिहाइड में बदलना एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देख लेंगे। दोस्तों पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया हम लोग देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इज। मतलब सोडियम फिनॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब जब सोडियम फिनॉक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या उत्पाद बनेगा, मतलब क्या हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्या बनता है दोस्तों, तो क्या बनता है, तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 24। दोस्तों पूछा गया सवाल है ईथर इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ
ऑफ H2SO4 एट, किस ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से ईथर प्राप्त होगा। दोस्तों हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को इथाइल अल्कोहल मिलेगा। किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग को क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल से हम लोग को ईथर मिलेगा। लेकिन उसके लिए कितना केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए ये तुम्हें बताने बोल रहा है। तो 413 केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग को इथाइल अल्कोहल से क्या मिलेगा, H2SO4 की उपस्थिति में ईथर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर तुम 443 केल्विन कर देता तो यहाँ पर तुम लोग को क्या मिल जाता, तो फिर ईथन बन जाएगा। ठीक है, ईथन बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इथेन नहीं इथिन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इथिन बनेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 413 केल्विन। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को दोस्तों पूछा गया सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटेन आर। राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल। ठीक है, चलो दोस्तों इस प्रकार से आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 25 के 25 ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर ले जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का काफी ज्यादा चांस है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे आप लोग एग्जाम खत्म हो गया आंसर की सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।